अस्सलामुअलैकुम। डेली गल्फ उर्दू में खुशामदीद। यूएई, पाकिस्तान और दुनिया भर के ममालिक की ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक की ख़ास ख़बरें। अबू धाबी में 80 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। हिंदुस्तान से मेडिकल स्टाफ मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वायरस के नए केसेस और 13 अमवात का ऐलान किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। एडनोक और एनोक ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मज़ीद फ्यूल स्टेशन खोल दिए। अब खबरों की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA दुबई से फैसलाबाद और कराची के लिए 3 खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे 500 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरियों को आज वतन वापस भेजेगी, जिनमें फैसलाबाद के लिए 2 परवाज़ें और कराची के लिए 1 परवाज़ रवाना होगी। PIA ने अपनी खुसूसी परवाज़ों का ऑपरेशन 18 अप्रैल को शुरू किया था और अब तक दुबई से इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद और मुल्तान के लिए 2 दर्जन से ज़्यादा फ़्लाइट्स मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसमें 6000 के करीब पाकिस्तानियों को वतन वापस भेजा गया है। हुक्काम का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से अब तक किसी भी मुल्क की तरफ से वतन वापसी का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। PIA इंतज़ामिया रोज़ाना परवाज़ों को चलाने के लिए तैयार है। मुत्तहिदा अरब अमारात में अब तक 59,000 से ज़ायद फंसे हुए पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तानी सिफारत खाने में इंदराज कर चुके हैं। इसमें से ज़्यादातर 63,000 दुबई में पाकिस्तान कौंसल खाने में रजिस्टर्ड हैं। एडनोक और एनोक ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मज़ीद फ्यूल स्टेशन खोल दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के फ्यूल खुर्दा फरोश एडनोक और एनोक ने इतवार के रोज़ मुल्क में मज़ीद आउटलेट्स और सहूलियात स्टोर्स खोलने का ऐलान किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सबसे बड़े फ्यूल और सहूलत खुर्दा फरोश एडनोक डिस्ट्रीब्यूशन ने अबू धाबी ICAD के सनती शहर 3, मोज़ाज, खलीफा सिटी और अल खुबैस और अल ऐन में 4 नए सर्विस स्टेशन खोल दिए। दुबई में मुकीम एनोक ग्रुप ने शारजा के अल दहद में नया सर्विस स्टेशन भी खोला है। ये एनोक का 144वां सर्विस स्टेशन ग्रुप का 5वां सिलसिला अमारात के शारजा में खुलना है। एनोक ग्रुप ने मौजूदा सूरत हाल की रोशनी में सर्विस स्टेशन के इफ्तिताह को तेज़ किया था, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि फ्रंट लाइन प्रोफेशनल्स और दीगर ज़रूरी सर्विस फराहम करने वालों को फ्यूल और दीगर सहूलियात स्टोर्स तक आसानी से रसाई हासिल हो। एनोक ग्रुप CEO सैफ हमीद अल फलास ने कहा कि शारजा में नया सर्विस स्टेशन मुल्क के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के अहद को मुख्तसर मुद्दत और तवील मुद्दती फ्यूल की दोनों ज़रूरियात को पूरा करने के अज़्म पर रोशनी डालना है। अब स्टेशन के खुलने से फ्रंट लाइन अमला और हंगामी खिदमात फराहम करने वाले मज़ीद आसानी से फ्यूल तक रसाई हासिल कर सकते हैं, जिसका हमें यकीन है कि स्टरलाइजेशन प्रोग्राम की हिमायत करने में ये बहुत ज़रूरी है। हमें हंगामी खिदमात के लिए फ्यूल की ज़रूरियात को पूरा करने और उनके साथ खड़े होने का एजाज़ हासिल है, क्योंकि फ्रंट लाइन अमला और हंगामी खिदमात फराहम करने वाले इस वबाई अमराज का मुकाबला करने और जान बचाने वाले हकीकी हीरो हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वायरस के नए केसेस और 13 अमवात का ऐलान किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत सेहत और रोकथाम ने इतवार के रोज़ कोरोना वायरस के 509 नए मरीज़ों की सेहतयाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीज़ों की कुल तादाद 4804 हो गई है। वज़ारत सेहत ने 781 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 18,198 हो गई है। वज़ारत सेहत ने 13 मरीज़ों के जाँ बहक होने का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 198 हो गई है।
वजारत सेहत और रोकथाम का कहना है कि नए केसेस का पता मजीद 29,000 टेस्ट के बाद पता चला। कोरोना वायरस की केसेस का जल्द पता लगाने और फैलाव को रोकने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने 14 ड्राइव थ्रू टेस्ट की सहूलियात खोली हैं, जो रोज़ाना सैकड़ों अफराद के टेस्ट बगैर किसी सेहत के कारकुनों के बराह रास्त स्क्रीनिंग कर सकती हैं। वजारत ने जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और अवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखुसूस मुआशराती फासलाती प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अबू धाबी में 80 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। कोविड-19 के मामूली अलामात के हामिल मरीजों की देखभाल के लिए 15 दिन के कलील अरसे में अबू धाबी में 80 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल खोल दिया गया। महकमा सेहत और SEHA के इश्तराक से इन्वेस्ट कार्प की एक पोर्टफोलियो कंपनी रीम अस्पताल ने इतवार के रोज़ खलीफा सिटी ए में दारुल शफा अस्पताल को कोविड-19 वबाई मर्ज के जवाब में मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की मदद के लिए 80 बिस्तरों की फराहमी का हुक्म दिया। अस्पताल के ओहदेदारों ने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन के अपने अहद के मुताबिक मामूली अलामात वाले कोविड-19 मरीजों की देखभाल के लिए 22 अप्रैल से गैर मुनाफा बख्श बुनियादों पर दारुल शफा अस्पताल में 80 बेडों को चलाने और उनका इंतज़ाम रज़ाकाराना तौर पर किया गया है। रीम अस्पताल के चेयरमैन जैद अल सेक्सिक ने कहा कि हमें इस मुश्किल वक्त के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत की हिमायत करने पर फ़ख्र है। हमारी इंतज़ामिया, मुलाजमीन और सप्लाइज़र ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 24 घंटे काम किया है ताकि दारुल शफा अस्पताल ऑपरेशनल हो सके और बिस्तरों की इजाफी फराहमी की जा सके। इन्वेस्टकार्प के हेड ऑफ प्राइवेट इक्विटी MENA वलीद मजदलानी ने कहा कि कोविड-19 के बाइस मयारी सेहत की देखभाल की बढ़ती हुई तलब के साथ हम अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ मिलकर इन्वेस्टकार्प में कोविड-19 वबाई अमराज की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर कर रहे हैं और दारुल शफा अस्पताल को शुरू करने से अस्पताल के बिस्तरों और तिब्बी अमले की ज़रूरत को दूर करने में मदद मिलेगी। रीम अस्पताल फ़िलहाल अबू धाबी के रीम जजीरे पर ज़ेरे तामीर है और 2020 के दूसरे निस्फ हिस्से में खोला जाएगा। रीम अस्पताल का मकसद सेहत की देखभाल के लिए काबिल पैमाइश मरीज़ के नताइज के साथ मरबूत और कीमत पर मबनी नज़र फराहम करना है। हिंदुस्तान से मेडिकल स्टाफ मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए हिंदुस्तान से 88 पेशावर अफराद की पहली खेप शाम 8:20 पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट T2 पर उतरी। सोख गुलाब के साथ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस खेप में मौजूद नर्सेज में रोयन मैथ्यू थॉम्स का पिछले 4 सालों से नर्स की हैसियत से काम करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात का यह पहला सफ़र है। कोहिलापुर से ताल्लुक़ रखने वाली दीपिका सूरज खावाले के पास ICU में काम करने का 3 साला तजुर्बा है। नर्स सरीला कश्मीर सत्यानंदन ने आखिरी बार मुलाजमत की उम्मीदों के तहत सन 2016 में मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था। नर्सों को पहले 2 हफ्तों के लिए करंतना में रखा जाएगा। साइट पर खलीज टाइम से बात करते हुए DM हेल्थ केयर की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अलीशा मोहन ने कहा कि ये हिंदुस्तानियों की हैसियत से और तिब्बी पेशावराना अफराद की हैसियत से हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल हमीद अल क़तामी ने कहा कि ये इक़दाम दोनों ममालिक के मुश्तरका ताल्लुकात की गवाही है। हम तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स के तहे दिल से मशकूर हैं जो कम्युनिटी की खिदमत के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में हिंदुस्तान के सफ़ीर पावन कपूर ने कहा कि हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ये जाहिर कर रहे हैं कि इस वबाई बीमारी से निमटने के लिए किस तरह एक स्ट्रेटेजिक शराकतदारी ठोस ताउन को तब्दील करती है। ज़रूरतमंद दोस्त की मदद करना हमारे दोनों ममालिक के माबैन ताउन का मकसद है। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।